सर कूलम्स लॉ या कूलम का नियम क्या होता है उसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। कूलम का नियम निर्वात में स्थित विरामावस्था में बिंदु आवेशों के मध्य अन्योन्य क्रिया का वर्णन करता है। इस नियम के अनुसार विराम अवस्था में दो विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं तथा आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल बिंदु आवेशों के परिणाम को अनुक्रमानुपाती और उनके मध्य दूरी को वर्ग के व्यतक्रमानुपाती होता है। अतः यदि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 परस्पर दूरी r2 - r1 वेक्टर पर स्थित है तो आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 इन दोनों का प्रोडक्ट और प्रोपोर्शनल टू 1/r2 - r1 इसका जो वेक्टर है इसका डिफरेंस है इसका होल स्क्वायर। यहाँ r1 तथा r2 बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 पर के स्थित सदिश है। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 r2 - r1 होल स्क्वायर और ये हो जाएगा, इसको हम अगर इक्वल टू साइन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 r2 - r1 होल स्क्वायर। और आवेश बिंदु के मध्य जो बल बिंदु आवेशों को मिलने वाली रेखा के अनुदिश होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे दर्शाया है, ये एक वेक्टर है Q1, दूसरा सदिश है Q2 इस पर स्थित है और r1 की जो दूरी है वो Q1 की दूरी जो 0 से है वो है r1 और Q2 की दूरी वो है r2। तो इन दोनों के मध्य जो दूरी हो जाएगी वो r2 - r1 हो जाएगी और इस प्रकार से जो बल है वो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 r2 - r1 होल स्क्वायर। बिंदु आवेशों के मध्य दूरी आवेशों के मिलने वाली रेखा के अनुदिश होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया r2 - r1 वेक्टर के सापेक्ष होगा। Q1 बिंदु आवेश द्वारा बिंदु आवेश Q2 पर लगने वाले स्थिर विद्युत बल F इज इक्वल टू 1 to 2 K Q1 Q2 डिवाइड बाई r2 - r1 वेक्टर होल क्यूब r2 - r1 वेक्टर। तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 r21 वेक्टर होल क्यूब डिवाइड इंटू r21 वेक्टर। यहाँ दोनों बिंदुओं आवेशों के मध्य जो सदिश दूरी है r21 इज इक्वल टू r2 - r1 है तथा बल F12 सदिश r2 - r1 के अनुदिश होता है। यदि r21 वेक्टर के अनुदिश एकांक सदिश r2 कैप है तो F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई r21 होल स्क्वायर r21। अतः यदि बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 दोनों ही धनात्मक एवं ऋणात्मक है तो F12 की दिशा r21 के अनुदिश होगी, अर्थात उनके बीच प्रतिकर्षण बल होगा। और यदि उनके विपरीत प्रकृति के हैं तो बल आकर्षण बल होगा, क्योंकि तब F12 की दिशा -r21 होगी। नियतांक K का मान विभिन्न राशियों के लिए प्रयुक्त मात्रक पर निर्भर करता है। F तथा R के लिए मिली किलोमीटर पर सेकेंड पद्धति के मात्रक MKS पद्धति के मात्रक क्रमशः न्यूटन तथा मीटर है। वह आवेश के लिए प्रयोगात्मक मात्रक कूलम प्रयुक्त किया करने पर K इज इक्वल टू 9 × 10⁹ होता है। F तथा R के मान सेमी ग्राम सेकेंड पद्धति में हो जाएगा। Q का मान स्थिर वैद्युत मात्रक ESU में लेने पर K इज इक्वल टू 1 होता है। परिमेय MKS पद्धति रैशनलाइज MKS सिस्टम में बल F तथा दूरी R MKS मात्रकों में अर्थात क्रमशः न्यूटन तथा मीटर होते हैं। आवेश प्रयोगात्मक मात्रक कूलम में निर्देशित होते हैं तथा K का मान 9 × 10⁹ इज इक्वल टू 1/4πε0 लिखा होता है। ε0 निर्वात की विद्युतशीलता परमिटिविटी कहलाती है। परिमेय MKS पद्धति प्रयुक्त करने पर विद्युतिकी के अनेक सूत्रों के गुणांक 4π व 2π लुप्त हो जाते हैं, जिससे यह पद्धति अधिक सुविधाजनक मानी जाती है। परिमेय MKS मात्रकों में ε0 का मान 1/36π × 10⁻⁹ ये हो जाएगा 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर फेरेड पर मीटर होता है। कूलम का नियम केवल निर्वात तथा बिंदुवत स्थिर आवेशों के लिए ही पूर्णतः यथार्थ है। आवेशों के मध्य अन्य पैरावैद्युत माध्यम प्रयुक्त करने पर विद्युत क्षेत्र के कारण माध्यम में धन तथा ऋण आवेश एक दूसरे के सापेक्ष विस्थापित हो जाते हैं। इस घटना को वैद्युत ध्रुवण या इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। इन विस्थापित आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र दिए हुए आवेशों के मध्य क्षेत्र में परिवर्तित कर देता है। अतः अन्योन्य क्रिया के वर्णन के लिए इन आवेशों के साथ
मध्यम के स्थित जो आवेश के क्षेत्र में भी सम्मिलित करना आवश्यक होता है। समांगी माध्यम जैसे कि गैस या द्रव में दो आवेशों के मध्य परिणामी आवेशों अन्योन्य क्रिया के कूलम के नियम के समरूपी निम्न नियम द्वारा व्याख्या की जा सकती है, अर्थात F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R R21, इसको हम Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R स्क्वायर और R21 की वैल्यू होती है। अर्थात जो माध्यम है उसकी उपस्थिति से आवेशों के मध्य परिणामी बल निर्वात के बल के सापेक्ष एप्सिलॉन R गुना कम हो जाता है। एप्सिलॉन R माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता रिलेटिव परमिटिविटी या पैराविद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। यदि एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R को एप्सिलॉन से लिखा जाए तो एप्सिलॉन का माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि बहु आवेशों के मध्य बल व अध्यारोपण का सिद्धांत। इसके अंतर्गत दो से अधिक आवेशों की उपस्थिति में आवेशों के मध्य अन्योन्य क्रिया का अध्ययन करने के लिए कूलम का नियम पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार की स्थिति में कूलम के नियम के साथ प्रकृति के एक अन्य महत्वपूर्ण नियम का उपयोग आवश्यक होता है, जैसे अध्यारोपण का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अनेक आवेशों की उपस्थिति में किसी आवेश पर परिणामित बल विभिन्न आवेशों के द्वारा स्वतंत्र रूप से उस आवेश पर कार्यरत कूलम बलों के सदिश योग की वेक्टर सम के बराबर होता है। इस गणना में किसी एक आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर कार्यरत बल ज्ञात करते समय केवल संबद्ध दो आवेशों का ही ध्यान रखना होता है। मान लीजिए कि किसी प्रभाग में अनेक आवेश Q1 Q2 Q3 Qn है। इस क्षेत्र में यदि एक परीक्षण आवेश Q0 रखा जाए तो उस पर बहु आवेशों के कारण परिणामी बल F विभिन्न आवेशों के कारण स्वतंत्र रूप से उत्पन्न बलों के सदिश योग की तुल्य होगा। अर्थात यदि Q0 पर केवल आवेश Q1 के कारण बल F1 है, केवल Q2 के कारण बल F2 है इत्यादि, तो F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डैश 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 प्लस Fn, यानी कि K Q0 Q1 बाई R स्क्वायर R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2 बाई R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस डॉट 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 प्लस Qn बाई Rn स्क्वायर Rn कैप। यदि आवेश विविक्त होकर सतत रूप से किसी प्रभाग में वितरित होगा तो आवेश वितरण को अत्यंत लघु अल्पांशों में विभाजित कर अध्यारोपण के सिद्धांत को प्रयुक्त किया जा सकता है। मान लिया जाए कि प्रभाग में आयतन V के आवेश वितरित है। इस आवेश में यदि आयतन dV को अल्पांश लें, यहाँ प्रति एकांक आयतन आवेश अर्थात आयतन आवेश घनत्व रो कूलम पर मीटर क्यूब है, तो इस अल्पांश में आवेश का मान रो dV होगा। यदि Q0 कोई परीक्षण आवेश है जिसका आवेश अल्पांश के सापेक्ष स्थित सदिश R है, तो वह आवेश अल्पांश के कारण Q0 पर जो बल कूलम के नियमानुसार dF इज इक्वल टू K रो dV Q0 बाई R स्क्वायर के बराबर होगा और R कैप इसका डायरेक्शन होगा। यहाँ एक सदिश R कैप सदिश R के दिशा में होगा। इस प्रकार पूर्ण आवेश वितरण के अल्पांशों के विभाजित कर अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करें तो Q0 पर कार्यरत परिणामी बल जो होगा वो हो जाएगा F इज इक्वल टू समेशन ऑफ DF, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ K रो dV Q0 बाई R स्क्वायर R कैप। जब अल्पांश अत्यंत लघु होकर योग किया जाए तो योग का समाकल से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जिससे F इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ K रो dV बाई R स्क्वायर Q0 R कैप और इसकी जो है ओवर द एंटायर स्पेस। अध्यारोपण के सिद्धांत से बहु आवेशों के कारण बल F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn इज इक्वल टू K Q0 समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 टू n Q1 बाई R1 स्क्वायर R कैप। आयतन के आवेश वितरण के कारण जो बल होगा F इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ DF K Q0 इंटीग्रल ओवर V रो dV बाई R स्क्वायर R कैप, जैसे कि हमने इस इक्वेशन में दर्शाया है। उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि गोलीय आवेश के कारण वितरण के कारण इस परीक्षण आवेश पर बल ज्ञात करने के लिए कुल आवेश को बिंदुवत
के केंद्र पर स्थित माना जा सकता है। इस बल की दिशा गोले के केंद्र के सापेक्ष परीक्षण आवेश के स्थित सादिश के अनुदिश होगा। यदि आवेश वितरण रैखिक हो तो प्रति एकांक लंबाई पर आवेश रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा हो तो अध्यारोपण के सिद्धांत से रैखिक आवेश के अल्पांशों में विभाजित किया कर जो समाकल होगा F = इंटीग्रल df, ये हो जाएगा KQ0 लैम्डा dl डिवाइड बाई r स्क्वायर r कैप। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं KQ0 इंटीग्रल ओवर लैम्डा बाई r स्क्वायर r कैप dl। किसी पृष्ठ पर आवेश वितरित होने पर पृष्ठ को क्षेत्रफल अल्पांशों में विभाजित किया जा सकता है। यदि अल्पांश को क्षेत्रफल ds हो व पृष्ठ आवेश घनत्व एकांक क्षेत्रफल आवेश सिग्मा हो तो अल्पांश पर आवेश सिग्मा ds होगा। अतः अल्पांश के सापेक्ष स्थित सदिश r कैप r पर स्थित परीक्षण आवेश Q0 पर बल होगा F = इंटीग्रल ऑफ df = इंटीग्रल ओवरऑल एस KQ0 सिग्मा ds डिवाइड बाई r स्क्वायर r कैप। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं KQ0 इंटीग्रल ओवर एस सिग्मा बाई r स्क्वायर r कैप ds, ये हो जाएगा इसका परिणामी बल। तो ये हमने बात करी है रैखिक बल के बारे में। धन्यवाद।